डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 12.2। आज आप लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए चित्र में यहाँ एक चित्र दिया गया है क्यू एक्स आर एक्स। क्यू एक्स देखिए यहाँ है और आर एक्स आपका यहाँ है। ये इस भुजा की और इस भुजा की बात कर रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू और आर के समविभाजक, ठीक है। इस कोण क्यू और आर को ये क्यू एक्स और आर एक्स दो भागों में बांटते हैं। यस यस लंब पी क्यू आर, यस यस लंब पी क्यू आर, इसलिए ये दोनों कोण 90 अंश होंगे। यस टी लंब पी क्यू, इसलिए ये भी 90 अंश होगा। इसी तरह यस वाई लंब पी आर, इसलिए ये भी 90 अंश होगा। पहले कह रहा है यस टी क्यू, ध्यान दीजिए। त्रिभुज यस टी क्यू तथा त्रिभुज यस यस क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कहाँ है, एक यहाँ है बेटा ये और एक यहाँ है। ओके, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है। तो आप देखें एक कोण 90 अंश इसका, एक कोण 90 अंश इसका, तो कोण यस यस टी क्यू बराबर को यस यस क्यू, तो बराबर है 90 अंश, ठीक है। आगे देखें ये क्यू एक्स भुजा दोनों त्रिभुजों में है, तो क्यू एक्स क्यू एक्स क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। आगे देखें इसमें आइए टी क्यू एक्स या एक्स क्यू टी, कोण एक्स क्यू टी बराबर कोण एक्स क्यू एस। क्यों, क्योंकि क्यू एक्स कोण क्यू की समविभाजक रेखा है। क्योंकि क्यू एक्स रेखा क्यू एक्स कोण क्यू को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है बेटा, तो दोनों बराबर होंगे, समद्विभाजित करती। ओके, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो गए, इसलिए त्रिभुज यस टी क्यू कांग्रुएंट सर्वांशम त्रिभुज यस यस क्यू। सिद्धांत क्या होगा बेटा, ए एस के सर्वांग समता सिद्धांत, ए एस के सर्वांग समता सिद्धांत से। अब वही आपसे पूछा था सर्वांग समता दिखाना था, तो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। पहला पार्ट आपका आसान हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें, कह रहा है पी एक्स कोण पी को समविभाजित करती है। चूंकि त्रिभुज यस पी एक्स कहाँ है, ये है, देखिए पी एक्स यहाँ है, तो यहाँ से आप दो त्रिभुज ले लीजिए। कौन कौन, त्रिभुज पी टी एक्स, त्रिभुज पी टी एक्स, ये ऊपर देखिए पी टी एक्स ये पहला है और ये दूसरा है, और पी वाई एक्स तथा त्रिभुज पी वाई एक्स में आप जरा ध्यान दीजिए। पी टी एक्स कोण पी टी एक्स बराबर कोण पी वाई एक्स, दोनों 90 अंश है। ओके, जो बराबर है दोनों 90 अंश है। और आप देखिएगा ये जो पी एक्स रेखा है कॉमन है, पी एक्स ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में है। ओके, अब आगे देखें पी टी पी एक्स के कोण को समविभाजित करती है। कोण टी पी एक्स, ध्यान दीजिए, कोण टी पी, अब ध्यान से देखें, ये हो गया ये हो गया। अब आप जो है इसको दिखा दें, पी टी बराबर पी वाई, ठीक है। इसलिए त्रिभुज पी टी एक्स त्रिभुज
वाई यस। सिद्धांत क्या लगा, यस के यस सर्वानु समता सिद्धांत। ओके, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए तो इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए कोण TPX बराबर कोण XDY आता है PX। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इनको ये दो भाग बांटेंगे नहीं कोण P को, अतः PX, ध्यान दीजिए, कोण P को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती ओके बेटा, अतः PX कोण P को समद्विभाजित करती है। ओके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिए गए चित्र में कोण 1 बराबर कोण 2, AC लंब CD, AB लंब BD तथा AB लंब BD, तो सिद्ध कीजिए BD बराबर CD, अब देखो बेटा, इसमें फिगर दिया गया है, सॉल्यूशन फिगर क्या दिया है, पहले फिगर देते हैं। एक नीचे में त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे दिया है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। आप चित्र में दिया है कोण है 1 और ये है कोण 2। ओके बेटा, तो जरा देखें, आपके क्वेश्चन में दिया गया है AC लंब CD। जब रेखा AC CD पे लंब है तो कोण ACD बराबर कितना होगा बेटा, 90। इसी तरह से फिर दिया है आपका AB लंब BD। ओके, तो कोण ABD बराबर 90। अब आपका दिया है, ध्यान दीजिए, अब इससे क्या पता चल रहा है, कोण ACD बराबर कोण AB, दोनों कोण बराबर हो गए, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कोण बराबर है बेटा, कोण ACD, ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो आगे चले, अब आपका ये हो गया समीकरण 1। फिर आपका दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 2, और ये दिया है आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसको आप लिख देंगे। अब ACD समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो बेटा, कोण ACD माइनस कोण A, इधर देखिए कोण ABD माइनस कोण 2। ओके,
तो ए सी डी ये पूरा हो गया, ध्यान दीजिए, इसमें से घटाया तो क्या बचा, बी सी डी, कोण बी सी डी। इसी तरह ए बी डी में से भी घटाए तो कोण डी बी सी, कोण डी बी सी। अब ये कोण तो इसके सामने ये भुजा और इसके सामने ये भुजा, यानी सी डी बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। ओके बेटा, क्यों, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपका सिद्ध हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है बेटा, ए है पी, ए है क्यू, ए है आर। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर समान है, ये क्या है, समान है। पी आर पी क्यू बिंदु यस और टी, पी आर ये इसमें एस हो गया और इसमें टी हो गया, तो पहले पी आर है, इसमें एस और इसमें टी हो गया। ओके, इसमें हो गया टी और इसमें हो गया एस। ओके, इसको मिला दो बेटा तब, ठीक। फिर कह रहा है कि कोण पी एस क्यू, पी एस क्यू पी टी आर क्या है, समकोण है। तो ये समकोण है बेटा, ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। फिर कह रहा है प्रसिद्ध कीजिए पी टी आर पी एस क्यू समान समय। ओके, फिर आगे कह रहा है आर टी एक्स पर परिचय करते हैं, क्यू एस से हुआ आर टी, ये दोनों एक्स पर परिचय करते हैं, एक्स लिख दीजिए। तो सिद्ध कीजिए पी टी एक्स और यहाँ पे पी टी एक्स, इसलिए इसको यहाँ पे ला दीजिए बेटा, ठीक है। तो आप देखें जरा तो इसको, त्रिभुज पी टी आर सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, त्रिभुज पी टी आर तथा त्रिभुज पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू में, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों को जरा ध्यान से देखो बेटा, पी टी आर ये हुआ, पी एस क्यू ये हुआ। तो सबसे पहले देखिए पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर कोण पी एस क्यू, क्यों बराबर है, दोनों 90 अंश है, दिया गया। ओके, अब आगे देखें पी क्यू बराबर पी आर, ये दिया है, पी क्यू बराबर पी आर, ये क्या क्यों बराबर है, ये दिया गया है। ओके, ये दिया गया है। अगला चीज देखें, इसमें क्या बराबर बेटा, ये कोण कॉमन है, दोनों में है, तो कोण क्यू टी पी, पहले क्या पी टी आर, पी टी आर की जब बात होगी बेटा, जब पी टी आर तो यहाँ होगा पी आर बराबर, जिस त्रिभुज की बात पहले होगी उसके बारे में पहले लिखा जाएगा। तो पी टी आर की हो रही है, तो कोण यहाँ तो बेटा कोण टी पी आर, कोण टी पी आर बराबर कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। देखिए ये कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इधर चलेंगे तो ये उभयनिष्ठ कोण हुआ, इसलिए त्रिभुज पी टी आर सर्वांग सम त्रिभुज पी एस क्यू,
ES जो सिद्धांत क्या रहेगा ASA सर्वांग समता सिद्धांत, सर्वांग समता सिद्धांत से ये प्रूव्ड हो गया बेटा। पहला पार्ट हो गया आपका, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्या रहा त्रिभुज, ध्यान से देखें त्रिभुज PTX, सेकंड पार्ट त्रिभुज PTX तथा त्रिभुज PX में PSX में कहाँ है देखो, त्रिभुज PTX ये है ये और ये है, यानी पहला ये है दूसरा ये है। इन दोनों में देखिए क्या क्या बराबर है, दोनों सर्वांश दिखाना है। तो बेटा सबसे पहले कोण ही बराबर है, कोण PTX, कोण PTX बराबर कोण PSX, ये बराबर हो गया 90। अब देखिए PX भुजा दोनों में है, तो PX बराबर PX, ये क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में पाया जाता है। उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुजों की एक भुजा है, कॉमन भुजा है, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बराबर होगा TPX, कोण TPX बराबर कोण SPX, क्यों, क्योंकि PX कोण P को समद्विभाजित करती है। ओके, अब जो समझाने करती है इसलिए त्रिभुज PTX सर्वांशम त्रिभुज PSX। सिद्धांत क्या रहेगा बेटा, ASA सर्वांग समता सिद्धांत से। ओके, इस सिद्धांत से सर्वांग सम हो गया। इस तरह से आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा। ओके ओके, चलिए ओके बेटा, धन्यवाद।